लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व ख़ाज़िनिल मग़फ़िरति वक़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकति सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1442 हिजरी के अशरे माह अज़ा की मरकज़ी इमाम बारगाह धूमी घाट फैसलाबाद में आज आप 8वीं मजलिस में शरीक हैं। 12 सादिक़ीन का वो तारुफ कि जो परवरदिगार आलम ने आसमानों से ज़मीन की तरफ भेजा है वो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। बेशक इसलिए कि जब तक झूठ बोलने वाला शैतान मौजूद है तब तक सच बोलने वाला रहमान का नुमाइंदा भी होना चाहिए। ये अदल कुदरत पर मबनी है, इंसाफ कुदरत पर मबनी है, क़िस्त कुदरत पर मबनी है। ये अदल इलाही पर हर्फ आ जाएगा कि शैतान बहकाने वाला तो हो और वो भी वहां से इजाजत लेके आए कि मैं इनको बहकाऊंगा और अल्लाह कहे कि तू बहकाता जा और मैं जहन्नम को भरता जाऊंगा। तो उधर से शैतान ने हमला अल्लाह से कहा कि मैं इन पे हमला करूंगा और अल्लाह ने कहा कि मैं इनको दिफा के लिए अपनी तरफ से सिपाही भेजूंगा। और ये जो 12 सादिक़ीन का सिलसिला ये वही तसलसल है कि जो 1,24,000 अंबिया का सिलसिला है। अगर उस वक्त अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नुमाइंदों की जरूरत थी तो क्या आज अल्लाह के नुमाइंदों की जरूरत खत्म हो गई? सीधी सी बात है। अगर उस वक्त ये जरूरत थी कि जो लोग बहके हुए हैं उनकी इस्लाह के लिए उनकी हिदायत के लिए आसमान से इलाही नुमाइंदा आए तो आज अल्लाह की वो फितरत बदल कैसे जाएगी? मैंने रुक के जुमला कहा था, मैं अभी आयत पढ़ देता हूं तो आप तक जुमला पहुंच जाएगा। अल्लाह कहता है लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम हमारी फितरत और सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो अल्लाह की सुन्नत और फितरत ये है कि लोगों की हिदायत के लिए आसमान से हादी आए। तो अगर आज हिदायत की जरूरत है तो क्या अल्लाह की फितरत आज बदल जाएगी? तो क्या अल्लाह की फितरत आज बदल जाएगी? तो आज भी अल्लाह की फितरत जारी और सारी है। ये अल्लाह की मर्जी है, ये उसकी मर्जी पर मुनहसर है कि वो किसी भी अहद में चाहे अपने नुमाइंदे को जाहिर रखे या गैब में रखे। ये उसकी मर्जी है और मर्जी मौला और मर्जी खुदा पर किसी बंदे को हर जनी की इजाजत नहीं है। अल्लाह जो है वो अल्टीमेट बॉस है। क्या कहने? सुने सारे, अल्लाह जो है वो अल्टीमेट बॉस है और बॉस का हुक्म मानना सब पर वाजिब है।
लेकिन इस बॉस में और दुनिया के बॉस में फर्क है। दुनिया के बॉस की न मानो तो तनख्वाह रोक लेता है। ये रहीम है, ये करीम है, ये कुद्दूस है, ये सलाम है, ये मुहैमिन है। ये दुनिया का रिस्क रोकता नहीं है। अल्लाह ने इंसान के जिम्मे कुछ काम लगाए और कहा कि ये काम करो। मसलन जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अक्ल दे दी, तो अब इंसान की जिम्मेदारी इंसानों पर रख दी। ये अल्लाह ने इंसानों को आजमाइश की मंजिल से गुजारा। तवज्जो, कहा कि हमने ज़कात का निज़ाम रखा है और हमने खुम्स का निज़ाम रखा है। इसलिए रख दिया ये सदका, ज़कात और खुम्स का निज़ाम कि हमने तुम में से बास को कुछ ज्यादा दौलत दे दी है, और वो इसलिए नहीं दी कि तुम अलल्ले तलल्ले खर्च करो। हमने तुम्हें ज्यादा दौलत इसलिए दी कि तुम्हारे पड़ोस में कोई इसका मुस्तहिक है, कोई है जो इस दौलत का, तुम्हारी ज्यादा दौलत का मुस्तहिक है। असल में हिस्सा उसका था, हमने तुम्हें दिया ताकि तुम उसे पहुंचा दो, ताकि तुम उसे पहुंचा दो। हम चाहते तो सबको मसावी तकसीम कर देते। मुझे बताइए, क्या अल्लाह बराबर बराबर सबको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता था? वो कादिर मुतलक है और वो आदिल है। आदिल, आदिल के साथ वो हर शख्स को, हर इंसान को बराबर बराबर रिस्क तकसीम कर सकता था। लेकिन उसने किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। जिन्हें ज्यादा दिया उनका भी इम्तिहान, जिन्हें कम दिया उनका भी इम्तिहान। जी सलामत रहे। कहा कि हम चाहते तो सबको यकसा मसावी रिस्क तकसीम कर देते, लेकिन जिनके पास ज्यादा दौलत आ गई है वो उनकी नहीं है, किसी और की अमानत है जो उनके पास मौजूद है। अब तलाश करो कौन सदक़े का हकदार है, कौन ज़कात का हकदार है, कौन खुम्स का हकदार है। तलाश करो। तुम्हारे पास है, तुम्हें देना है। हमारे पास था तो हम दे रहे थे, तुम्हें दिया है तो हम तलाश करो। जाओ देखो सदक़े का मुस्तहिक कौन है, खैरात का मुस्तहिक कौन है, ज़कात का मुस्तहिक कौन है। और सादात के लिए हमने खुम्स रख दिया। जाओ तलाश करो आले रसूल कौन है। अगर परेशान बैठा है तो तुम्हारे पास उसका खर्चा है। तो अब इंसानों पर इंसानों की जिम्मेदारी लगाई, लेकिन इंसान अपनी जिम्मेदारी सही पूरी नहीं कर रहा। लोगों ने वो ज्यादा दौलत अपने पास जमा कर ली और उसके मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाया। तो अल्लाह ने इंसान की जिम्मेदारी इंसान पर लगाई। तो इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं, जो बेलिबास सो जाते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनकी बेटियां रिश्ते के इंतजार में बैठी हुई हैं, जिनका खर्चा नहीं है। तो इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। बाज इंसान भूखे सो जाते हैं, लेकिन सलाम करो उस अल्लाह पर कि कहीं कोई चूंटी भूखी नहीं सोती, कहीं कोई परिंदा भूखा नहीं सोता। कुदरत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कुदरत अपना निजाम चला रही है, अल्लाह अपना निजाम चला रहा है। दुनिया के सारे इदारे ठप हो चुके हैं, कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा, लेकिन इदारे कुदरत आज तक काम कर रहा है। इदारे कुदरत आज तक बिल्कुल सही काम कर रहा है। वैसे ही हवा चल रही है, वैसे ही मौसम बदल रहे हैं, वैसे ही तगय्युर है, वैसे ही तबद्दुल है, वैसे ही गर्मी है, वैसे ही सर्दी है, वैसे ही खिजा है, वैसे ही बहार है, वैसे ही बरसात है। अल्लाह ने किसी की हवा रोकी या रोक लिया? आप क्या तो फिर बोले क्यों नहीं? अल्लाह ने किसी की ऑक्सीजन रोकी? अल्लाह ने किसी का रिस्क रोका? वो जालिम नहीं है, वो किसी का रिस्क नहीं रोकता। हवा वैसे ही चल रही है, फजा वैसे ही कायम है, ऑक्सीजन वैसे ही मिल रही है, जमीन वैसे ही गल्ला उगा रही है, बादल वैसे ही बारिश बरसा रहा, और गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद उसकी अता नहीं रुक रही है, वो मुसलसल अता पर अता करता चला जा रहा है। तो ये है उसकी फितरत। उसकी फितरत में कभी तब्दीली नहीं होती, उसकी सुन्नत कभी नहीं बदलती। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो अल्लाह की जो सुन्नत कल है वो आज भी है। अगर कोई ये कहता है कि आज कोई इलाही नुमाइंदा नहीं है, तो गोया कुरान की इस आयत का इनकार करता है कि अल्लाह की फितरत बदल गई। अगर कोई ये कह रहा है, तो हर दौर में एक इलाही नुमाइंदा जो बताता जाए कि सच क्या है, सच क्या है। और अब देखो कि सच कहां तक जाता है और अल्लाह का निजाम कहां तक जाता है। हदीस कुदसी इरशाद फरमाया, कल भी मैंने 2 इमामों का तज़किरा किया और आज मैं आपको एक नए रुख से 12 सादिकीन की तरफ लाना चाहता हूं। इजाजत से तैयार है सब? 8वीं तकरीर खामोश नहीं बैठना, मेरा साथ देना है। मिलके आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़े, आगे पीछे दाएं बाएं सबसे आवाज आनी चाहिए। अल्लाह ने जब इंसान खल्क किया है तो वो चाहता है कि इंसान बुलंदी की तरफ आ जाए।
इंसान का मुस्तकर, उसका मस्कन बुलंदी है, पस्ती नहीं है। इसलिए उसने कहा, तवज्जो, हदीस कुदसी आपके हवाले करने जा रहा हूं, मुत्तफिक अलैह हदीस कुदसी है, अहले तसन्नुन क्या भी है, अहले तशय्यो क्या भी है। जब कह दो तो मानो कि सब ने लिखा। वहां हजरत अबू हुरैरा और यहां अबू बशीर, बात पहुंच गई। तो अब दोनों मकतब ने हदीस कुदसिया को लिखा और बेऐन ही ऐसे जैसे आपके हवाले कर रहा हूं, शरह दुआ गुमैल आगाए अंसारियान की किताब, और उन्होंने इस हदीस कुदसी के हवाले से कई रेफरेंसेस दिए, जाके पढ़ लीजिएगा। हदीस कुदसी अल्लाह कह रहा है, अब्दी अतिअनी हत्ता अजअलका मिस्ली अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे, मैं तुझे कुन का मालिक बना दूंगा। खामोश बैठे सर, ये आप सब है मेरे साथ, इधर वाले भी सर। एक एक लफ्ज पर आज गौर करना। आप समझ रहे हैं ना, 8वीं तकरीर है, अब 2 तकरीरें रह गई और नतीजा आपके हवाले होने जा रहा है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे कुन का मालिक बना दूंगा। जब अल्लाह कहता है तो करता है, जो अल्लाह कहता है वो करता है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। 5 वक्त आप कहते हैं इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। उसने वादा किया है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे कुन का मालिक बना दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है, कुन का मालिक बनाऊंगा, लेकिन शर्त ये है, शर्त क्या है कि तू मेरा बंदा बन जा। सलामत रहे पीछे तक। मैं चाहता हूं आज सब मुझसे बात करें और सब मेरे साथ चले। क्या मैं तुझे कुन का मालिक बना दूंगा, शर्त उसकी ये है, पहले तू मेरा बंदा बन। जब तू मेरा बंदा बन जाएगा, मैं तुझे कुन का मालिक बना दूंगा। अब्दी अतिअनी, यहां तक मेरी इताअत कर, ऐसी मेरी इताअत कर। तर्जुमा करो, है कल्ब में वुसअत तर्जुमा सुनने की? कोई मुल्ला तो नहीं बैठा हुआ? उलमा के सामने तर्जुमा करने में लुत्फ आता है, आलिमों के सामने, मुल्ला के सामने नहीं। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो आलिम से बात हो रही है, तो आलिम बैठा है, उसके सामने तर्जुमा करूंगा। उलमा किसी भी मसलक के हो, मेरे सर का ताज है, चाहे आलम इस्लाम के किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, आलिमों के सामने तर्जुमा आपके हवाले। अब्दी अतिअनी, अब्दी अतिअनी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर। अब सुनो, कहीं कल्ब शक ना हो जाए। अल्लाह कह रहा हत्ता अजअलका मिस्ली, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना लूं। यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना लूं। याद रखो, उस जैसा कोई नहीं, साथ दो मेरा, उस जैसा कोई नहीं, इसलिए कि वो कह चुका है लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई शय नहीं। जब वो कह चुका कि मुझ जैसा कोई नहीं, तो वही कह रहा है मैं मुझ जैसा बनाऊंगा। अब वो कहता नहीं, मेरी साथ में कोई शरीक नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। अब वो कहता मेरी एक सिफत है, और वो सिफत ये है कि मैं किसी शय से कहता हूं हो जा, तो वो हो जाती है। और मैं तुझे भी अपनी सिफत का हामिल बनाऊंगा, तू भी कहता जाएगा हो जा, और होता चला जाएगा। क्या ये है मुझ जैसा बनना, कि मैंने हर शय बनाई है कौन कहता? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो उसका अम्र किसी शय का इरादा करता है, उस शय से कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। तो अल्लाह कह रहा है मैं तुझे मालिक कुन बनाऊंगा, तुझे मालिक कुन बनाऊंगा। शर्त यह है कि तू बंदा बन जा, और बंदा भी मेरा। अब जी मेरा बंदा बन जा, अतिअनी, और मेरी इताअत कर। यानी जैसे अल्लाह चाहे वैसे इताअत करो। इताअत के नाम पे खामोश ना हुआ करो, और ज्यादा बोला करो। जैसे अल्लाह चाहे वैसे बनो, जैसे अल्लाह चाहे वैसे बनो। अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने कोई मुश्किल काम नहीं, जब तुम्हें जमीन पर भेजा तो मैंने तरीके बताए कि मैं कैसा चाहता हूं, क्या कहने, कैसा चाहता हूं। तो अब अल्लाह ने ये जो हमारे पास अरकान इस्लामी आ गए, फिक़्ह इस्लामी आ गई, तो अल्लाह ने इसमें एक एक रुकन वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि जैसे ही तकालीफ शरइया वाजिब हो जाए, जैसे ही बुलूगत की मंजिल पर आ जाओ, जैसे ही मुकल्लफ हो जाओ, तो अब तुम पर तकालीफ शरइया वाजिब हो गई। अब वैसे चलना जैसे हम कह रहे हैं। जब 14 बरस के हो गए, बालिग हो गए, तो अब वैसे चलो जैसे हम कह रहे हैं, वैसे रुको जैसे हम कह रहे हैं, वैसे कदम उठाओ जैसे हम कह रहे हैं, वैसे दस्तरखान पर बैठो जैसे हम कह रहे हैं, उतने बड़े निवाले तोड़ो जितने हम कह रहे हैं, ऐसे पानी पियो जैसे हम कह रहे हैं। नई बात बता रहा हूं क्या? एक एक तरीका इस्लाम ने बताया।
दस्तरखान पर बैठना कैसे, किस आसन से बैठना, पानी कितने घूंट पीना है, निवाले कितने छोटे तोड़ना है, कदम कितने बड़े और कितने छोटे लगाना है, बच्चों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, माँ बाप के सामने कैसे रहना है, दोस्तों के सामने कैसे रहना है, जोजा के सामने कैसे रहना है, बेटियों का क्या अदब है, बेटों का क्या अदब है, दोस्तों का क्या अदब है, मुआशरे का क्या अदब है, उस्ताद का क्या अदब है, शागिर्दों का तरीका क्या होना चाहिए, घर जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, बाहर आओ तो कौन सा कदम पहले आए, मस्जिद में जाओ, मेरे घर आओ तो कौन सा कदम पहले जाए, मेरे घर से बाहर आओ तो कौन सा कदम पहले जाए, बैतुल खला जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, बैतुल खला से बाहर आओ तो कौन सा कदम बाहर आए। एक एक चीज हमने बताई है, यहां तक कि चलो तो किस अंदाज से चलो। हर मुअर्रिख ने लिखा कि जब भी मुस्तफा, कभी हमने उन्हें गली में चलते हुए देखा, ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बुलंदी से नीचे आ रहा, ऐसे चलते थे, सर झुकाकर चलते थे, गर्दन झुकाकर चलते थे, अदब से बोलते थे, प्यार से बोलते थे, मुलायम लहजे में बात करते थे, लतीफ लहजे में गुफ्तगू करते थे, सलाम में पहल करते थे, खता पर माफ करते थे, मांगने से पहले अता करते थे, रहमत का नमूना थे, सर के बाल से लेके पांव तक रहमतुल्लिल आलमीन थे। कब वैसे बनो जैसे हम चाहते, और जब तुम वैसे बन जाओगे तो हम तुम्हें कुन का मालिक बना देंगे। शर्त यह है कि हमारी इताअत करो। तवज्जो, ये हदीस कुदसी कैंसिल नहीं हुई, क्या कहने, ये हदीस कुदसी मनसूख नहीं हुई, ये हदीस कुदसी आज भी जारी और सारी है, आज भी किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब है आज भी ओपन ऑफर है, कोई आए, अल्लाह की इताअत का हक अदा करे और कौन का मालिक बन जाए। चुप हो गया, ये कोई से मुराद मैं मुल्ला को कह रहा हूं। ये जो फतवे लगाने वाले मौलवी से पूछो कि आप अल्लाह की इताअत का कब हक अदा करेंगे कि आप भी मालिक कौन बन जाए। बोलो अपनी अपनी मस्जिद के पेश नमाज से कि अल्लाह ने हदीस कुदसी कह दी कि मेरी इताअत का हक अदा करो, मैं तुम्हें कौन का मालिक बना दूंगा। तो मौलवी साहब क्या आप कौन के मालिक हैं? वो कहेंगे नहीं, तो आप कह दीजिएगा इसका मतलब है कि आप अल्लाह की इताअत का हक अदा नहीं कर रहे। बड़ा जुमला कहा है। जैसे ही कोई मौलवी कहे कि मैं मालिक कौन नहीं हूं, तो कह दीजिए इसका मतलब है कि आपने अब तक इताअत खुदाबंदी का हक अदा नहीं किया, और जब आपने अदा नहीं किया तो हम पर क्या तबलीग करेंगे। तो सबसे पहले इन उलमा हजरात को, इन मौलाना हजरात को बशमूल मेरे, तो वो हक इताअत अदा करना होगा जो अल्लाह चाहता, और जब अल्लाह का चाहा हुआ हक इताअत अदा हो जाए तो फिर मालिक कौन बन जाए। पहुंच गई यहां तक बात। अल्लाह ने कहा मेरा एक वादा है और एक वादा तू कर, तू ये वादा कर तू मेरी इताअत का हक अदा करे, मेरा ये वादा है मैं तुझे मालिक कौन बना दूंगा। अब एक बंदा ऐसा तसव्वुर करो, खत्म कर दूं क्या तकरीर? नहीं। अब एक बंदा ऐसा तसव्वुर करो जिसने वैसे जिंदगी गुजारी जैसे अल्लाह चाहता, जो वैसे हयात गुजार रहा है जैसे अल्लाह चाहता, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में उसने अल्लाह के मुताबिक एक एक सांस लिए, और जब उसने अल्लाह से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया तो अब पलट कर वो अल्लाह से ये गुजारिश कर सकता है कि परवरदिगार मैंने वादा पूरा किया, क्या मैंने इताअत का हक अदा किया? आवाज आएगी हाँ बंदे तूने इताअत का हक अदा कर दिया। तो बंदा कहेगा परवरदिगार तू अपना वादा पूरा कर। तो जब यहां से बंदे ने वादा पूरा किया तो वहां से अल्लाह पर वाजिब है कि अपना वादा पूरा करे। तो तसव्वुर करो एक बंदा जिसने अल्लाह की इताअत का हक अदा कर दिया और अल्लाह ने उसे मालिक कौन बना दिया। तसव्वुर करो कोई बंदा ऐसा कि जिसने अल्लाह की इताअत का हक अदा किया और अल्लाह ने उसे मालिक कौन बना दिया, इसलिए कि अल्लाह जो वादा करता है उसके खिलाफ नहीं करता। तो अब जब अल्लाह किसी को मालिक कौन बना दे, क्या कहने, तो मैं नहीं बताने वाला, अब तुम सब बताओ कि वो क्या क्या कर सकता है जो मालिक कौन बन जाए। जो मालिक कौन बन जाए वो क्या क्या कर सकता है, ये तुम सोचो। क्या मैं बताऊंगा तो कहीं कोई अहमक इंसान गुलू का इल्जाम ना लगा दे। जिसे अल्लाह मालिक कौन बना दे तो सोचो वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है। अब सवाल तुम सबसे है, और सवाल
का जवाब सबके पास है। यहां बच्चे से लेके आखिरी आदमी तक, पीछे तक, दाएं बाएं, मेरी माए बहनें जो पर्दे के पीछे बैठी है, सबके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है कि सबसे अव्वलीन और आखिरीन, सबसे अहम तरीन इंसान, सबसे बुलंद तरीन इंसान जिसने इताअत खुदाबंदी का हक अदा किया, उसका नाम है मोहम्मद। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, आज जिसका नहीं उठेगा मुझे शक हो जाएगा। जिसने बिल्कुल इताअत खुदाबंदी का हक अदा किया है, उसका नाम है, मिल के बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने इताअत खुदाबंदी का हक अदा किया, उसका नाम है मुस्तफा। है कि नहीं? इससे किसी को इनकार तो नहीं। तो जब अल्लाह की इताअत का हक मुस्तफा ने अदा किया, तो क्या अल्लाह ने मुस्तफा को कौन का मालिक नहीं बनाया होगा? जुमला आप देने जा रहा हूं, किसी का हाथ नीचे ना रहे। जब मुस्तफा ने, मोहम्मद ने अल्लाह की इताअत का हक अदा किया, तो क्या अल्लाह ने मोहम्मद को मालिक को नहीं बनाया? बनाया, बनाया, बनाया। तो जिस मुस्तफा को उसकी इताअत के सिले में अल्लाह ने मालिक कौन बनाया, उसी मुस्तफा ने कहा मेरा पहला भी मोहम्मद है, बीच का भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। हमारा 12 का 12 मोहम्मद। तो अब अली भी मालिक है कौन, हसन भी मालिक है कौन, हुसैन भी मालिक है कौन? तो मुझे फरमाई आपने, वो मोहम्मद अपना तन्हा ऐलान करके नहीं गया। ये नहीं कि बच्चों की मोहब्बत से मगलूब होकर कह दिया कि ये मुझ जैसा है। अरे वो तो उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक वो ना कहे कि बोलो। अपने बच्चों की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह ने चूंकि ऐसा पाया, अल्लाह ने पाया और अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद, इन्होंने इताअत का हक अदा किया, तो लो अली को मालिक कुल बना रहा हूं, हसन को मालिक कुल बना रहा हूं, हुसैन को मालिक कुल बना रहा हूं। जो मालिक कुल बन जाए, उससे कोई एक मांगे और वो 7 दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अली मौला तो जो फरमा रहे हैं, क्या तो कहने? जिसे मालिक गुण बना दे, वो हर वो काम करे जो अल्लाह की इजाजत हो। जुमला संभल के कहा है मैंने, अल्लाह के इज़्न के तहत हर काम करे, इसलिए कि ये कुन नहीं है, ये इज़्न खुदा है। ये इज़्न खुदा है कि तुम्हें इज़्न दे दिया, हमने कुन कह के पूरी दुनिया बनाई। बेशक हमने कुन कह के पूरी दुनिया बनाई, इससे किसी को इनकार तो नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई कुन कहकर, कुन कहकर दुनिया बनाई। वलीदा बात है कि किसी ने उसी दुनिया को 3 मरतबा तलाक दी। खुश हुआ परवरदिगार इस बात पर कि उसने दुनिया को उस मकाम पर रखा जिस मकाम पे मैंने बनाया था। इस जुमले की कदर करनी चाहिए थी। उस मकाम पर उसने दुनिया को रखा जिस मकाम पर मैंने उसे बनाया था। दुनिया है ही इस काबिल कि उसे तलाक दी जाए, दुनिया है ही इसी काबिल कि उसे तलाक दी जाए। और अली ने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे दी कि तू मेरे किसी काम की नहीं, मुझे तो कुन से काम है और कुन को मुझसे काम है। तो जिसके दस्ते लिसान में
कस्त जबान में, कुदरत जबान में जिसके असर कुन हो जाए, तो अब अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा। तो आज क्या कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उसकी इताअत का अदा कर रहा हो? तो कहीं है, यकीनन है, यकीनन है। और उसका लफ्ज कुन जारी और सारी है। बेशक बेशक। ये मजालिस अज़ा और जिक्र रसूल, मीलाद मुस्तफ़ा, मजलिस हुसैन, इसके ठेकेदार न मैं हैं न कोई और। ये किसी का इज़्ने कुन चल रहा है। ये किसी का हुक्म कुन चल रहा है, इसलिए ये जिक्र हो रहा है, इसलिए जिक्र हो रहा है। हर जगह इस वक्त इज़्ने कुन है, जबकि एक मोहलिक बीमारी फैली हुई है, लेकिन कुन वाले का दरबार खुला हुआ। अल्लाहु अकबर। कुन वाले का दरबार खुला हुआ है। इमाम बुखारी ने रवायत लिखी है, याद आई तो इसलिए पढ़ रहा हूं। इमाम बुखारी ने रवायत लिखी है और सबने इस पर मुत्तफक अलैह। पैगंबर, देखिए पैगंबर सबसे बड़ा तबीब वक्त है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा मुहक्किक है। कायनात जिसने बनती हुई देखी है, इंसान जिसने बनता हुआ देखा, वो असरार अब्दान इंसानी से बहुत ज्यादा वाकिफ है, जिसे मुस्तफा कहते हैं। तो कहा कि ताउन का मरज फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। जहां ताउन फैले वहां न जाओ, और जो ताउन वाले शहर में है वो शहर से बाहर न जाए। ये रसूल ने कहा। इसको कहते हैं SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये सबसे पहले रसूल ने मुतारिफ कराया। फिर जुजाम के मरज के लिए कहा कि ये जुजाम का मरज जो है ये लगता है, तो कह दिया कि फिर्रु मिनल मजजूम कमा फिर्रु मिनल असद। मजजूम जुजाम के मरीज से ऐसे भागो जैसे शेर से डर के भागते हो। क्या कहने। ये सब चीजें पैगंबर ने बताई। ताउन वाले से दूर रहो, जुजाम वाले से दूर रहो, इसलिए कि ये मुतअद्दी बीमारी है। मुतअद्दी यानी एक दूसरे से लगती है, ये रसूल ने बताया। आज किसी बिल गेट ने बता दिया तो कोई एहसान किया? बिल गेट को बताओ हमारे पास इल्म का गेट है। ये सब चीजें बता गए और 1400 बरस से फर्श अदा पर हम ये चीजें दोहरा रहे। इमाम सादिक ने सब कुछ बताया, रसूल ने सब कुछ बताया। तो जिस रसूल ने कहा कि मजलूम से दूर रहना, तवज्जो, क्या ये रिवायतें निकाल दी जाए किताबों से जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ? इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अलैहि रहमान ने भी लिख दिया और उनके मसलक के और तमाम अफराद ने और मेरे मसलक के भी तमाम अफराद ने लिख दी रिवायत। क्या निकाल दी जाए रिवायतें? क्या मालिकाने खुन का तस्करा खत्म कर दिया जाए? क्या उनके इख्तियार को भुला दिया जाए? पैगंबर तशरीफ फरमाए, इमाम बुखारी अलैहि रहमान लिख रहे हैं कि ऐसे में पैगंबर दस्तरखान पे बैठे हुए और ऐसे में एक शख्स आ गया जो जुजाम वाला शख्स था, जिसके जुजाम था। इस रिवायत को कहां ले जाएंगे? मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि रिवायत को आप झूठी समझ के निकालेंगे या सच्चा समझ के उस पर गौर करेंगे कि इससे नतीजा क्या रहा? अब नतीजा दे रहा हूं। जितने लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, जिन्होंने मास्क लगाए हुए अच्छा है, बिल्कुल सही है, इसका मैं इनकार नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो करने चाहिए और सही है, और यकीनन हम फॉलो कर रहे हैं। पैगंबर बैठे, मजलूम आ गया, पैगंबर दस्तरखान पे बैठे हुए थे, आया, पैगंबर ने आने से मना नहीं किया, आया, न सिर्फ आया, उसने सलाम किया, पैगंबर ने जवाब सलाम दिया। न सिर्फ ये कि जवाब सलाम दिया, पढ़ के हाथ मिलाया, मुसाफिहा हुआ, उसको बिठा लिया, बिठाने के बाद कहा जो मैं खा रहा हूं खा ले। खत्म कर दो क्या बात? ऐसे भोले बन जाते जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा। जो मैं खा रहा हूं खा लो। उसने वही पैगंबर का बचा हुआ खाना खा लिया और पैगंबर मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के पैगाम दे दिया, तुम अलग हो हम अलग है। तुम्हें बीमारी लगती है, हमें नहीं लगती। हमारा झूठा खाने से बीमारी खत्म हो जाती है, इसलिए मजालिस में तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं। तो जो है तो हालांकि बीमारी फैली है, लेकिन हुजूर का खत्मी मर्तबा का हुक्म कौन चल रहा है। चाहे कितनी ही बड़ी कुव्वत कोई साजिश क्यों ना कर ले, जिक्र रसूल रुकेगा नहीं। इस दफा शैतान ने बहुत बड़ा हमला किया है, मुसलसल हमले किए हैं उसने जिक्र रसूल पर और जिक्र हुसैन पर। कभी उसने कहा धमाके करो, इन्हें जिक्र से दूर रखो। कभी उसने कहा हाथ पैर कटवाओ, इन्हें दूर रखो। कभी उसने कहा इनको भूखा मार दो और जिक्र से दूर हटा दो। वो देखता रहा, ये हाथ पैर भी कटवा देते फिर भी जिक्र नहीं छोड़ते,
ये धमाकों में मर रहे हैं फिर भी जिक्र नहीं छोड़ रहे, ये भूखे मर जाते हैं फिर भी जिक्र नहीं छोड़ते। अब क्या उसने हमला किया कि ऐसा हमला करूंगा कि ये आपस में एक दूसरे से कहेंगे दूर हट जाओ। ऐसा हमला शैतान ने किया। शैतान वहां से जो चला है अल्लाह के पास से, वो दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल का हुक्म और इज़्न लेके चला। उसने कहा परवरदिगार मुझे दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल चाहिए। अल्लाह ने दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल उसको दिया। जब कंट्रोल वो बिगाड़ेगा तो कोई कंट्रोल संवारने वाला भी तो होगा। तो जो है सब मेरे साथ है। तो अल्लाह ने कहा ये वो हैं कि जिन्हें मैंने मालिक कौन बनाया। ये जो कह देते हैं वो हो जाता। तो अल्लाह की फितरत बदलती नहीं है। तो जो है अल्लाह की फितरत बदलती नहीं है। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की फितरत नहीं बदलती। अल्लाह की फितरतें बहुत सी है। एक फितरत मैं तुम्हारे हवाले करता हूं अगर इजाजत है, थके नहीं हो तो। अल्लाह की फितरत यह है कि जनाब ईसा अपनी मां की आगोश में बोले। जनाब ईसा अपनी मादर ग्रामी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में गुफ्तगू की उन्होंने। अभी बच्चे थे, छोटे से थे। एक और बच्चा बोला कि जब जनाब यूसुफ की पाक दामनी की गवाही लेनी थी। अल्लाह की फितरत जा रही है कि बच्चे के बारे में बोलेंगे। कल की तकरीर याद है, बच्चे के बारे में बोलेंगे। आज दलील दे रहा हूं, जनाबे ईसा के बारे में बोले। जनाबे यूसुफ की पाक दामनी की गवाही देने वाला बच्चा के बारे में बोला। असहाबे अखदूद, पूरी तकरीर पिछले साल में कर चुका। असहाबे अखदूद का वो बच्चा कि जो अपनी मां की गोद में था और जब उसकी मां को आग में फेंका जा रहा था तो बच्चा गोद में था। उसने बोला मां आग में कूद जाओ, जहन्नम की आग इससे ज्यादा सख्त है। वो बच्चा बोला, छोटा सा बच्चा। मशाते दुख्तरे फिरौन, फिरौन की बेटी की जो मेकअप करती थी ब्यूटिशियन, उसका बच्चा बोला उस वक्त जब फिरौन ने उसके तमाम बच्चों को आग में फेंकवाया, सूली पर चढ़वाया। तो जब आखिरी बच्चे को सूली पर चढ़ा रहा था तो मां ने बच्चे से कहा परेशान ना होना, हम राह हक पर। अल्लाह की फितरत यह है कि कहीं ना कहीं हक के दिफा के लिए बच्चे बोलेंगे। कोई है साथ देने वाला? तो अल्लाह की फितरत बदलेगी तो नहीं। कुरान कह रहा है लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की फितरत बदलती नहीं है। तो अल्लाह की फितरत हर दौर में जारी और सारी रहेगी। ईसा के हवाले में बोले अल्लाह की फितरत, यूसुफ की पाक दामनी में बच्चा बोला अल्लाह की फितरत, असहाबे अखदूद वाला बच्चा बोला अल्लाह की फितरत, मशाते फिरौन वाली बच्ची बोली अल्लाह की फितरत, 13 रजब को कोई बोला अल्लाह की फितरत, अल्लाह की फितरत। और एक बार वो दौर आ गया कि जब कुछ जुहला उस रस्म को लेके आगे बढ़े कि जहां अली रजा अलैहिस्सलाम के पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं आपके बाद इमाम कौन होगा, आपके बाद सादिक कौन होगा, आपके बाद मालिक कौन होगा। इसलिए कि बहुत दिन हो गए थे, बहुत तवील हो गई थी विलादत मेरे मोहम्मद तकी इमाम की। नवे इमाम की विलादत में बहुत ताखीर हुई तो लोग कहने लगे आपके बाद इमाम कौन होगा, आपके बाद इमाम कौन होगा। का अल्लाह अपने अम्र को नाफिज करके रहेगा। खत्म कर दूं क्या बात? अल्लाह अपने अम्र को नाफिज करके रहेगा। अल्लाह का अम्र सादिर होकर रहेगा। और फिर वो वक्त आ गया कि मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए। जब आ गए तो कुछ अरब के जुहला जो उस वक्त भी आए थे अबू तालिब के पास कि हम देखना चाहते हैं ये बच्चा सही है या नहीं, तो सांप को ले आए थे, याद है? सांप को लाए थे जिसे मयार वलद कहा जाता है। आज उसी रस्म को आगे बढ़ाते हुए, अरे भाई जब कुफर की फितरत नहीं बदली तो क्या हक की फितरत बदल जाएगी? आ गए और कुछ लोग लेके आ गए कयाफा शनास, चेहरे से पहचानने वाले कि ये बच्चा जो है अपने बाप का है या नहीं। एक रस्म है, रस्म आ गए मेरे 8वें इमाम के पास और कहा आपके बच्चा पैदा हुआ है, ये कयाफा शनास है, रस्म है अरब की कि ये आते हैं और ये देखते हैं कि बच्चा बाप से मुशाबे है या नहीं। कहा जाओ ये बच्चा लेटा है, क्या सुन रहे हैं? कहा ये गहवारे में मेरा बेटा लेटा है, आ जाओ जिसे बुलाना ले आओ। 8-10 लोग आ गए। उन्होंने इमाम के चेहरे को देखा और मोहम्मद तकी के चेहरे को देखा। झूले में लेटा हुआ मोहम्मद तकी। तकवी सादात यहां बैठे होंगे ना, आज उनके जद का तस्करा हो रहा है। झूले में लेटे हुए मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, मालिक कौन, रसूल का नमा सादिक, अल्लाह का नुमाइंदा, झूले में लेटे, गहवारे में लेटे और इमाम अली रजा मुस्कुरा रहे। आ जाओ, जो पहचान, जो शनासाई, जो मीजान है लाओ, देखो ये लेटा है मेरा बेटा। वो आगे बढ़े। 10 आदमियों ने इमाम के चेहरे को देखा, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। एक बार इमाम ने झूले से उनके चेहरे को देखा।
मैंने कहा आखिरी आदमी तक साथ देना है मेरा। इमाम ने झूले से लेटे हुए उनके चेहरे को देखा और अब अल्लाह की फितरत आगे बढ़ी। अल्लाह की फितरत बोली, अल्लाह की फितरत बोली, अल्लाह की फितरत जारी हुई कि जैसे ही वो कयाफा शनास जो चेहरा देखकर पहचानते थे कि ये सही है या नहीं, उन्होंने इमाम के चेहरे को देखा तो इमाम तकी ने उनके चेहरे को देखा और फितरत खुदा ने कहा बोलो। अब इमाम तकी ने कहा वल्लाहि इन्ननी लअलमु बिअंसाबिहिम मिन आबाहिम वल्लाहि इन्ननी अअलमु ज़वाहिरहुम व बवातिनहुम। जुमला सुनो, का खुदा की कसम ये अपने शजरों से इतना वाकिफ नहीं है जितना मैं इनके शजरों से वाकिफ। पहुंच रही है बात, गुफ्तगू पहुंच रही है, मौजूद समझ में आ रहा है, पहुंच रही है बात, पैगाम पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ाई जाए बात। वल्लाहि इन्ननी लअलमु बिअंसाबिहिम मिन आबाइहिम, कहा कि इनका बाप नहीं जानता जितना मैं जानता हूं ये किसके हैं। समझो, वल्लाहि इन्नी लअलमु बवातिनहुम व ज़वाहिरहुम, और परवरदिगार की कसम मैं इनके जाहिर से भी वाकिफ हूं, बातिन से भी वाकिफ हूं। इनका जाहिर भी जानता हूं और इनके दिल में क्या है वो भी जानता हूं। कौन बोल रहा है? अल्लाह की फितरत पे बना हुआ सादिक। मिलके दुरूद पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसको देख रहे थे आप लोग? कौन आया था? अच्छा, माशाअल्लाह, देख लिया हमको। इजाजत है बात की जाए। तसलसल हो रहा होता है, आप ऐसे बिल्कुल तसलसल तोड़ देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फितरत खुदा नहीं बदलती, या बदलती है? 4 आदमी ने बोला नहीं बदलती, आज तक जारी और सारी है। तो कहीं किसी ऐसे बच्चे को तलाश करो जो बोल रहा हो। तलाश करना तुम्हारा काम है, तलाश करना तुम्हारा काम है। फितरत खुदा नहीं बदलती, फितरत खुदा जारी और सारी रहती है। और जिसे अल्लाह सादिक कह दे वो किसी मकाम पर भी झूठ नहीं बोलता, नहीं बोल सकता, किसी मकाम पर झूठ नहीं बोलता। उसका काम ही है कि सच आगे बढ़ाया जाए और सच का इजरा ऐसे हो कि लोग कबूल करें कि यही सच है। सच का इजरा ऐसे हो, सच का इजरा। इतना इल्म अल्लाह के पास है। और मैं मुसलसल कह रहा हूं, वो अपने किसी नुमाइंदे को बगैर इख्तियार, बगैर इख्तिदार, बगैर इल्म नहीं भेजता। आदम को खाली हाथ नहीं भेजा, नूह को खाली हाथ नहीं भेजा, इब्राहिम को खाली हाथ नहीं भेजा, मूसा ईसा को खाली हाथ नहीं भेजा। सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा, सबको दे के भेजा, किसी को खाली हाथ नहीं। जिसकी जैसी जरूरत रही कौम के हवाले से उसको वो मौजूदा दे के भेज दिया। इल्म सबका खासा रहा। जितने हादियाने बरहक रहे हैं सबका खासा इल्म रहा है, सबका खासा इल्म रहा। और इल्म वो चीज होती है कि जिससे हसद होता है। आलिम हमेशा महसूद रहता है, आलिम से हमेशा हसद की जाती है। वैसे उलमा की भी आपस में हसद मशहूर है, तो जानते सब आलिम इसको अच्छी तरीके से कबूल करते हैं कि उलमा भी आपस में बड़ी हसद करते हैं। उलमा आपस में, कोई उसके पास ज्यादा इल्म है मेरे पास कम, चलो वो हसद नहीं होता, वो रश्क होता है। मैं उससे भी ज्यादा हासिल कर लूं, ये अच्छी चीज है। हसद का मतलब होता है जो उसके पास है वो खत्म हो जाए, और रश्क का मतलब ये होता है जो उसके पास है वो मेरे पास भी आ जाए, मैं भी वैसा बन जाऊं। तो इल्म से हमेशा हसद रहा है, इल्म से हमेशा हसद रहा। मेरे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जब दरबार में पहुंचे, दरबार है खलीफा बनु अब्बास का, और जानते हैं किस बादशाह का दरबार पहुंचे। जब पहुंचे तो एक मुनाजरा तरतीब पाया, इसलिए कि अपनी बेटी का अक्द करने वाला था मोहम्मद तकी से, क्योंकि बाप को वली अहद बना चुका था। तो अब बेटे से भी कहा कि मैं अपनी बेटी का अक्द आपसे करना चाहता हूं, उम्मुल फज़ल का। लोगों ने इतराज किया, अभी तो 10 बरस के और क्या वली अहदी और क्या इनको विरासत दे रहा। कहा अच्छा तुम क्या समझते हो कि इनके पास कुछ नहीं है? कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि एक मुनाजरा अरेंज करते हैं,
हमारे दरबार में जितने उलमा हैं सब आ जाए, सब सवाल करेंगे, जवाब ये बच्चा देगा। उस दौर का सबसे बड़ा आलिम यहया बिन अक्सम, जो दरबारी मुफ्ती भी है और बहुत बड़ा आलिम, नाम तारीख में लिखा, यकीनन बहुत बड़ा आलिम, यहया बिन अक्सम। बैठ गए कुर्सी सदारत पर, गुफ्तगू शुरू हुई। पहला सवाल, देखिए सवाल हजारों है, लेकिन ये इतना अहम तरीन सवाल है कि बड़ा मशहूर है तारीख इमामत में ये सवाल। इससे अंदाजा कर लें कि सवाल करने वाले का मबलग इल्मी क्या है और जवाब देने वाले की फिक्र की बुलंदी क्या है। उसने पहला सवाल किया, कहा कि आप सवाल करेंगे या मैं? इमाम ने कहा आप सवाल कीजिए, इसलिए कि हम वही हैं जो कहते हैं सलूनी। हमारे जज ने भी कहा हमसे सवाल करो, तो आप सवाल करें, तुम सवाल करो। यहया बिन अक्सम ने सवाल किया, ये बताइए कि एक शख्स ने हालत एहराम में शिकार किया है तो उसका कफारा क्या? जियो जियो सलामत रहो। एक शख्स ने हालत एहराम में शिकार किया, उसका कफारा क्या है? इमाम ने कहा सवाल नामुकम्मल है, पहले ये बताओ हिल में शिकार किया या हरम में? मर्द ने शिकार किया या औरत ने? आजाद ने शिकार किया या गुलाम ने? पहली मर्तबा किया या पहले कर चुका है? शिकार करने पे नादिम है या नादिम नहीं है? शिकार परिंदे का था या हैवान का? शिकार रात में किया या दिन में? और एहराम हज का था या उम्रे का? सलामत रहे पीछे तक। का पहले सवाल करने का ढंग तो सीखो, इनमें हर मसले का अलग कफारा। थरथरा गए लोग कि किसी बच्चे से पाला नहीं पड़ा है। अल इमाम इमामन लौ काना गुलामन, इमाम उस वक्त भी इमाम होता है जब गहवारे में हो, उस वक्त भी इमाम होता है जब गहवारे में हो। इल्म अब्दान से वाकिफ है मेरा मौला तकी, इल्म अब्दान से वाकिफ है। मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं आपका थोड़ा वक्त लेना चाहता हूं। है आपके पास? है मेरे साथ? इल्म अब्दान का भी माहिर है मेरा मौला तकी, इसलिए कि मैं कह चुका कि रसूल के सामने पूरा जिस्म इंसानी बना है। कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, याद है? आदम का जिस्म बन रहा था, मैं देख रहा था। मुस्तफा कह रहे हैं ना, तो जिस्म का पूरा निजाम मुस्तफा जानते, पूरा एक एक सिस्टम मुस्तफा को पता है कि सर की रगों से लेकर पांव की रगों तक कौन सी रग क्या काम करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सब कुछ जानता है रसूल। और कैसे काम करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये सब कुछ जानता। तो अब बहुत बड़े बड़े तबीब आ गए, तो एक तबीब आया, कहा कि कुछ चीजें, कुछ रगें ऐसी हैं कि उनका फस्द खुलवाया जाए तो बीमारियां दूर हो जाती। इमाम ने जर्राह को बुलाया और कहा पुश्त है मेरी पुश्त, यहां से इस रग को काटो। उसने काटा और वहां से कोई मादा बरामद हुआ, कहा बंद कर दो, बंद हो गई। वो हैरान हो गया, वो निकला, बहुत बड़ा तबीब था, निकला अपने अहद के अहद मामून के बहुत बड़े तबीब से मिला, जिसका मैंने परसों तस्करा किया, बख्तिशू से। उसने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं मोहम्मद तकी के पास से, और उन्होंने एक रग जिसका नाम जाहिर है, जे अलिफ हे रे, इसका नाम जाहिर है, और मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो रग वहां मौजूद होती है। मैं इतना बड़ा तबीब। उसने कहा कि मैंने भी 60-70 बरस गुजार दिए तबाबत में, मुझे आज तक इस रग का मालूम ही नहीं। उसने किताबों किताबें खोली, कहीं उस रग का तस्करा नहीं, जो अपनी तबाबत की किताबें थी, जो दुनिया की लिखी हुई थी, उसमें कहीं उस रग का तस्करा नहीं। कि चलो इस दौर में एक राहिब है जो आलिम तौरात और ज़बूर और इंजील है, उसने पिछली आसमानी किताबों में कोई ऐसा तस्करा है? चले उस राहिब के पास, चले 90-95 बरस का राहिब पहुंचे और कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक शख्स है जिसने इल्म अब्दान पर गुफ्तगू की है, और वो फला रग का नाम जानता है और उसका मकाम जानता है। राहिब ने आसमानी किताबें खोली, पढ़ने के बाद कहता है देखो, जिसके पास से तुम मिल के आ रहे हो, जुमला जाया ना हो, जिसके पास से तुम मिल के आ रहे हो, या तो वो नबी होगा या नबी का वसी होगा। कबूल है या नहीं? या तो नबी है या किसी नबी का वसी है, इसलिए कि ये निजाम वही जाने जिसने बनता हुआ देखा, जिसने बनता हुआ देखा। अब सिलसिला आगे बढ़ता है, तो क्या करूं कि तकरीरें 9 और इमाम 12 मुख्तसर बच्चों के हवाले करता जा रहा हूं।
और उम्मत को यह पैगाम कि किसी से दुश्मनी में 12 को ना छोड़ो, किसी से इख्तिलाफ में अहले बैत को ना छोड़ो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आलम इस्लाम का हर मसलक की गुफ्तगू सुने और देखे कि रसूल के वारिस कैसे जिंदगी गुजार के गए और उनको अल्लाह ने क्या कुछ अता किया। असल हदफ है और असल मरकज है ज़ाते उलूहियत, ज़ाते खुदाबंदी। अल्लाह अता करता है, अल्लाह अता करता है, और जब अल्लाह अता करता है तो अपने हिसाब से देता है। बंदा मांगता है तो अपने हिसाब से मांगता है। और हर बंदे की जैसा कि मैंने कहा कि मैं, मौला ने क्या कहा, मैं इनके जाहिर से भी और बातिन से भी वाकिफ हूं। आप देख रहे हैं किसी की बातिन तक पहुंच जाना, यह हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। मेरे मौला तकी का बेटा अली नकी, सलवात पढ़ने में जहमत हो रही है। तारीख इमामत में मैं वो कोशिश पढ़ रहा हूं कि जो मोजज़ात और इख्तियार और इख्तिदार वाले, जो जुल्म हुआ है आइम्मा पर वो फिर किसी वक्त, जो सल्तनतों ने जुल्म किया कि कैद में रखा ताकि लोग इन तक ना पहुंचने पाए, सब लिखा हुआ। वो मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा, मसलहत फिर कभी पढ़ेंगे, कभी अलग से कोई मौजू हो। मैं चाहता हूं तारुफ वो पहुंचे कि जो इल्मी तारुफ हो जाए। लोगों ने क्या किया वो अब भुगत रहे होंगे। जो उन्होंने जुल्म किया, जालिम खत्म हो गया, मजलूम का तस्करा बाकी है। जुमला तो उठा लेते कम अज कम। जालिम खत्म हो गए, मजलूम का जिक्र बाकी है। आज हर इमाम का तस्करा बाकी है और जालिम पे लानत हो रही है, इसलिए कि कुरान लानत कर रहा, कुरान लानत कर रहा। तो बातिन से भी वाकिफ हो। आ गया यूनुस नक्काश, अंगूठियों पे नक्श बनाता है, अंगूठियों पे लिखता है, नगीनों पे लिखता है, इमाम का चाहने वाला है। रोता हुआ आ गया, का क्या हुआ? और रोता हुआ इस आलम में आया कि कफन पहने में आया। का क्या हुआ? कहा कि मौला हाकिम वक्त ने मुझे एक नगीना दिया था और कहा था उस पर एक इबारत कंधा कर दो। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा मैं काम कर रहा था, वो नगीना 2 टुकड़े हो गए और इतना जाबिर बादशाह है, मुझे कत्ल कर देगा। और अब उसने मुझे बुलाया है कि जो काम मैंने कहा था वो नगीना लेके आओ, इसलिए कि मैं इंतजार कर रहा हूं और मुझे यकीन है ये मुझे मार देगा, इसलिए मैंने गुस्ल खुद कर लिया है और कफन भी पहन लिया। तो अब मौला मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। इमाम ने कहा जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इमाम की बात पर यकीन था और हमें है, ये आसानी से सुनते हैं, हमें आज भी यकीन है। उसने कहा जाओ, इमाम ने कहा जाओ, सलाम हो हमारा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर। इमाम ने कहा जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ, इत्मीनान से जाओ। वो पहुंचा, दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कहा करीब आओ, वो करीब आया। कहा सुनो, मेरे 2 बेटे हैं, रात उनमें झगड़ा हो गया कि वो नग मैं लूंगा और वो कहने लगा मैं लूंगा। तुम ये करो, नग के 2 टुकड़े कर दो, मैं अपने दोनों बच्चों को बांट दूंगा। तवज्जो, ये है कि जो जानता है कि मसलहतें क्या हैं, मसलहतें क्या हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल ये है कि बादशाह का उस वक्त ये इरादा नहीं था। जो समझ गए वो तो मेरा साथ है। उसका इरादा ये नहीं था, उसका इरादा अपना नग पूरा लेने का था। लेकिन जब मुहिब ने जाके इमाम से कहा जरा अल्लाह के नुमाइंदे मेरी मदद तो कर, तो अपना इख्तियार कौन इस्तेमाल किया, अपना इख्तियार कौन इस्तेमाल किया और इरादा बदल गया बादशाहों का। तो इनके तो कंट्रोल में इरादे हैं, लोगों के इरादे इनके कंट्रोल में। समझो है आपकी, दुनिया की हर शय सादिक को पहचाने, वो है सादिक। जो अल्लाह का नुमाइंदा, उसे दुनिया की हर शय पहचानती है। जनाब याकूब की मिसाल मैंने दे दी कि भेड़िए से पूछा मेरे बेटे को किसने खाया है? उसने कहा या नबी अल्लाह, हम जानवरों पर मासूम का खून और गोश्त हराम है। यानी जानवर जानता है कि इस अहद का मासूम कौन है। फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दौर है
और एक औरत ने दावा किया कि मैं अली की बेटी हूं। अल्लाहु अकबर। और करबला के बाद से अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र इनायत की है और मैं तवील उम्र के साथ आज मौजूद हूं। मैं अली की बेटी हूं। लोगों ने कहा कि कैसे पहचाने कि ये दावा सही कर रही है? कहा एक ही तो है जो बता सकता है ये दावा सही कर रही है या नहीं। कहा बुलाओ, 10वें वारिस रसूल को बुलाओ। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। का क्या मामला है? का मामला ये है, ये औरत दावा कर रही है कि मैं अली की बेटी हूं। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। मैं अली की बेटी हूं। आप पूछना चाहते हैं कि ये वाकई अपने दावे में सच्ची है या नहीं, तो कैसे पता चले? का ये सामने शेरों का कटहरा है जिसमें शेर बंधे हुए हैं। ये औरत अगर अपने दावे में सच्ची है तो कटहरा खोलो, इसे शेरों के कटहरे में भेज दो। अगर शेर खा गए ये झूठी है, और अगर नहीं खाया ये सच्ची। तो देखो अच्छा कहा इसलिए कि आले रसूल का खून और गोश्त जानवरों पर हराम है। तो जिन्होंने खून किया है तो बोलो ना वो जानवरों से नहीं बचा रहे। जानवरों पर हराम। आले नबी का खून और गोश्त जानवरों पर हराम है। कभी किसी मासूम को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर ये अली की बेटी होने की दावेदार है तो उसे ये शेर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या कहने? उस औरत को लेके चले, उसने कहा रुक जाओ। बात ये है कि ये भी तो दावेदार है ना कि ये अली के बेटे हैं। ये भी तो दावेदार है कि ये अली के बेटे। तो पहले इनसे कहो कि ये जाएं और अपने दावे की तस्दीक साबित करें। बादशाह ने कहा बात तो सही कह रही है। बादशाह तो चाहता भी ये था, हासिद है ना कि कोई ऐसा मौका आ जाए कि मुझ पर नाम भी ना आए और काम भी खत्म हो जाए। कहिए सामने शेरों का कटहरा। मेरे मौला ने कहा कितने दिन के भूखे हैं ये? कहा 1 दिन के। कहा 2 दिन मजीद भूखा रखो। 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया शेरों को। अब दरबार सजा। मेरा मौला नकी दाखिल दरबार हुआ। शेरों के कटहरे का दरवाजा खुला। इमाम शान रिसालत से चलता हुआ कटहरे में दाखिल हुआ। कटहरे का दरवाजा बाहर से बंद हुआ। शेरों ने देखा अली नकी आ रहे हैं, बेख्तियार चलते हुए आगे बढ़े। कुछ दहाड़ दहाड़ के कहा। अब समझ में आया जब इमाम ने कहा वालेकुम सलाम। एक एक शेर को जवाब दिया वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। शेर आगे बढ़े। किसी शेर ने कदमों पे मुंह रखा, किसी ने दस्तबोसी की, किसी ने कदम बोसी की, और लिखा यह है कि शेर इमाम के कदमों को चूमते जा रहे थे और बादशाह को देखते जा रहे थे। बादशाह को देखते जा रहे थे कि अभी इनका हुक्म मिले तो बाहर आकर तुझे खा जाए। मुड़ मुड़ के दरबार की तरफ देख रहे हैं। भाई क्या कहने? किसी ने खूब जुमला लिखा कि ये मुड़ मुड़ के जो देख रहे थे तो गोया शुक्रिया अदा कर रहे थे। तेरा शुक्रिया कि दोनों इमाम के कदम बोसी की इजाजत तो मिल गई। कि इमाम की कदम बोसी तो कर रहे हैं, इमाम की दस्तबोसी तो कर रहे हैं। देख रहे हैं आप 12 सादिकीन का सिलसिला। और कहीं भी कोई झोल नहीं, कहीं भी कोई नक्श नहीं, भाई क्या कहने? कहीं भी कोई जुल्म नहीं। कहा इन 12 सादिकीन की हयात में कि किसी से जुल्म किया? किसी से जुल्म नहीं, किसी से जुल्म नहीं। यही हुसैन ने पूछा था क्या मैंने तुम पर जुल्म किया? क्या मैंने तुम्हारे घर को लूटा? क्या मैंने तुम्हारे अयाल को नुकसान पहुंचाया? सबने कहा नहीं नहीं नहीं। ऐ फर्जंद रसूल, ऐ रसूल के नवासे, आपने हम पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। तो कहा फिर क्यों मारते हो मुझे? अब कहने की जरूरत तो नहीं है ना कि गिरिया करना। हुसैन एक आपसे सवाल पूछूं, यही गिरदा करने के लिए काफी है। आज कौन सी मुहर्रम है? 8 मुहर्रम। बस ये जुमला ही रोने के लिए काफी है। 8 मुहर्रम। कल से हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। 7 मुहर्रम दरिया पे पाबंदी लग गई, पानी पे कब्जा हो गया। और पाबंदी ऐसी लगी कि फौज यजीद की तरफ से पाबंदी लगी। फौज यजीद ने कहा कि सब पानी पिए, यहां तक के घोड़े भी पी ले, यहां तक कि हर जानवर पानी पी ले, लेकिन न पिए तो नबी का नवासा। हुसैन के बच्चों पर पानी बंद।
उम्मत मुस्लिमा से यही रोना है और गुजारिश और दरख्वास्त है कि देखो नबी के बच्चों के साथ हुआ क्या है। यह हुसैन नबी का नवासा भी था और नबी का बेटा भी था। मुबाहिले की आयत ने बताया कि अबना आना की मंजिल पर है हुसैन। हुसैन नबी का बेटा और हुसैन के बेटे नबी की औलाद। नबी की औलाद पर नबी का कलमा पढ़ने वालों ने पानी बंद किया। यह रोना है और कोई रोना नहीं। इसी बात पर रोना है कि हुसैन का गला कटा तो अल्लाह अकबर कह के काटा गया। ये कह के काटा गया कि जल्दी गला काटो, नमाज पढ़ना, नमाज का वक्त हो रहा है, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा फिर क्यों मारते हो मुझे, फिर क्यों मेरी जान के दर पे हो? कहा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो तुम्हारे बाप अली से दुश्मनी। तुम्हारे बाप अली बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। पढ़ चुका जुमला, तशरीह भी कर चुका। तो हुसैन आए हैं इस्लाम की असल रूह बचाने, रूह सदाकत को बचाने। अपने दौर का सादिक है हुसैन, इतना बड़ा सादिक कि उस दौर में हुसैन सादिक भी है, सच्चा भी है और सच भी है। खुद अपनी जात में मुजस्सम सच का नाम है हुसैन। हुसैन हुसैन से हटकर आज तक कोई सच दुनिया ने देखा नहीं है, और जो हुसैन के मुकाबले आ जाए उससे बड़ा झूठ कोई नहीं। इसलिए ये अय्याम आज़ा हैं कि आओ दरबार हुसैन खुला हुआ है। कोई है इंसान कि जो इस इंसानियत सोज वाक़े पर रोके बताए कि मैं इंसान हूँ। एक काफिला जो 28 रजब को चला, करबला में, बीच करबला में आके लूट लिया गया, और कोशिश यही थी कि करबला में क्या हुआ किसी को कुछ ना पता चले, लेकिन हुसैन उसका इंतजाम करके चले। साथ में 2 खतीब लेके चले। एक खतीब का नाम ज़ैनुल आबिदीन और एक खतीबा का नाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। शहजादी हमारी, लाखों करोड़ों जाने कुर्बान हमारी इज्जतें कुर्बान हो गई शहजादी पर। हम उनके खाके कदम के बराबर भी नहीं, उनका नाम लेने के काबिल भी नहीं। 2 खतीब, एक खतीब और एक खतीबा लेके चले, और एक खतीब और एक खतीबा ने करबला यहां तक पहुंचाया। चलो भैया अब्बास काफिला तैयार करो। काफिला तैयार हो गया, सारे काफिले को तैयार किया। पूरे काफिले की तरतीब जनाबे अब्बास के हाथ में। मैंने अब्बास नाम लिया और आपको गिरिया कर देना चाहिए। अब्बास, जरा दिल से बोलो, एक आहिस्ता आवाज में सब बोलो अब्बास। हल्के से अपने दिल में बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं अब्बास। आंख बंद करके तुमसे गुजारिश, एक सैयद बोलो, देखो कैसा रोना आएगा तुम्हें। अब्बास बोलो ना, अब्बास। अब्बास, पूरे काफिले का निगरान अब्बास। जिस बच्चे को 6 महीने के सफर में प्यास लगे, चाचा अब्बास मुझे प्यास लगे। जिस बच्चे को भूख लगे, चाचा अब्बास मुझे भूख लगे। और अब्बास सबके लिए खाना और पानी लेके हाजिर हो जाए। इसलिए आज जो तुम नजर देते हो ना अब्बास की, उसका नाम नजर अब्बास नहीं, हाजिरी अब्बास। आज कोशिश करना थोड़े से किसी भी मीठी चीज पर या हलवे पर नजर जरूर दिलाना। सकाए सकीना की नजर, अब्बास की हाजिरी जरूर दिलाना। बड़ी इससे मन्नतें पूरी होती, रिस्क में इजाफा होता। जिसके पास जितना हो वो उतना पका के और खिला दे। नजर दे अब्बास की। आशूरे तक अब्बास जब तक रहे, ये जुमला कोई बनाया हुआ जुमला नहीं है। खुद फौजे यजीद के हर सिपाही ने मुख्तार से कहा था कि मुख्तार, जब तक अब्बास जिंदा थे हमारी मजाल नहीं थी कि खेमों की तरफ आंख उठा के भी देखें। जब तक अब्बास जिंदा थे
हमारी मजाल नहीं थी कि खेमों की तरफ आंख उठा के देख ले। वो दहशत और रोब था अब्बास का, वो बुलंद कामत अब्बास, वो चौड़े शान अब्बास, वो अली की शक्ल वाला अब्बास, वो अली के लहजे वाला अब्बास। इस सब के बावजूद हुसैन का गुलाम अब्बास, हुसैन का गुलाम अब्बास। एक ख्वाहिश थी हुसैन के दिल में जो दिल ही में रह गई। अभी आगे बढ़ रही है ना बात। एक ख्वाहिश थी हुसैन के दिल में, एक एक बच्चे को जिसे अब्बास ने खुद अपने हाथों से पाला था। सोचो अब्बास पर क्या गुजरी है कि जब औनो मोहम्मद के लाशें आ गए। सोचो उस वक्त क्या गुजरी है कि बस कयामत हो गई उस वक्त तो, कि जब कासिम की पामाल लाश समेट कर आ गए और लाके जब मक्तल में कासिम की पामाल लाश को रखा है तो अब अब्बास आ गए और आके हाथ जोड़ के हुसैन के सामने गर्दन झुका के खड़े हो गए और कहा मौला अब तो गोद के पाले हुए बच्चों की लाश पामाल हो रही है। जिसे रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुकाए, जो रोना जानता है मुझे देखे। ये सामने वाले अगर रोना नहीं आता तो गर्दन झुकाओ। ये सामने वाले पे जरूरी है कि मेरे साथ गिरिया करे, जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम रो। मौला अब तो गोद के खिलाए हुए बच्चों की लाशें आ गई, अब तो कासिम का लाशा आ गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर इजाजत दे दीजिए कि अब्बास जाए, अब इस गुलाम को कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया और एक लफ्ज कहा, अब्बास तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो बेटा। तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो भैया। तुम्हें पता है अब्बास ने क्या किया? रावी कहता है अब्बास ने एक मरतबा दाएं देखा फिर बाएं देखा और गर्दन झुका कर कहा, आका आप वो लश्कर रहा कहां? आका आप वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं सिपह सालार? बड़ा मुश्किल था अब्बास को इजाजत देना हुसैन के लिए। भैया सब्र करो, भैया आगे रुक जाओ। वहां से हल मिन मुबारिजिन का शोर, इधर से अब्बास हुक्म मौला के गुलाम, इताअत मौला का ताबे चल दिए खेमे से बाहर। एक खेमे के सामने से गुजरे तो अंदर से सकीना की आवाज आ रही थी। सकीना अपनी माँ उम्मे रबाब से कह रही थी, अम्मा मुझे बहुत प्यास लग रही है, अम्मा मेरी जबान में कांटे पड़ गए, मेरा गला खुश्क है, अम्मा कहीं से पानी मिल सकता है, कोई चंद कतरे पानी मिल सकते हैं? तो पता है तुम्हें बीबी रबाब की क्या आवाज आई? सकीना तुझे प्यास पता है ना कि अली असगर भी प्यासा है? बेटा तू जानती है अली असगर भी प्यासा है, कहीं पानी की सबील नहीं। ये अल्फाज अब्बास के कान में पड़े। एक बार वहीं से खड़े खड़े आवाज दी, सकीना तुम्हारा चचा बुला रहा, सकीना अम्मू बुला रहा। जैसे ही अम्मू की आवाज सुनी सकीना खेमे का पर्दा उलटते हुए बाहर आ गई। एकदम अब्बास ने सकीना को गोद में ले लिया। बेटी प्यासी हो? सकीना बहुत प्यास लगी है। कहा चाचा खुद देख लीजिए जबान में कांटे पड़े हुए, मेरी जबान तालू से चिपकती जा रही है। ये जुमला रोने के लिए काफी था। चाचा मेरी जबान मेरे तालू से चिपक रही है, इतना खुश्क हो चुका है गला। अच्छा बेटी एक बात जो मैं कहूं करोगी? जी चाचा। कहा जल्दी से जाओ अपनी मश्क लेकर आ जाओ, अपनी मश्क लेकर आ जाओ। सकीना 4 दिन से सूखी हुई मश्क लेकर आई। मश्क के दोनों दहाने चिपक चुके थे, बिल्कुल चमड़े की मश्क और दहाने चिपक चुके थे। सकीना मश्क लेकर आई, अब्बास ने सकीना को गोद में लिया। सकीना की गोद में मश्क और अब्बास की गोद में सकीना। अब्बास सकीना को इस आलम लेके हुसैन के खेमे में आए। हुसैन ने अब्बास की गोद में सकीना को देखा, सकीना की गोद में मश्क को देखा। एक बार सिर्फ एक जुमला कहा, अब्बास से नहीं सकीना से कहा, सकीना अभी चचा को भेज रही हो, क्या होगा अगर चचा वापस? क्या होगा अगर चचा वापस ना आया? जाओ अब्बास बड़ी सिफारिश ले आओ। अब्बास लेकिन बच्चों के लिए पानी लेने जाओ। बेटा जंग नहीं करनी है अब्बास, जंग नहीं करनी है, जाओ बच्चों के लिए पानी लाओ। अब्बास खुश हो गए, कोहराम मच गया, अब्बास जा रहे। बीबियों में गुल मचा, अब्बास जा रहे। सारी बीबियां
एक खेमे में जमा हो गई, मातम का गुल बरपा हो गया। उधर से हुसैन ने अब्बास को अलम अता किया। जब अब्बास को अलम मिला तो सकीना की मश्क अलम में बांधी गई। वो दिन और आज का दिन अलम से मश्क आज तक बंधी हुई है। बता रही है कि चचा और भतीजी की मोहब्बत होती क्या है, कि आज तक न चचा भतीजी से जुदा और न भतीजी चचा से जुदा। गुल बरपा हो गया। सिपहसालार लश्कर हुसैनी जा रहा है, अलमदार लश्कर हुसैनी जा रहा है। तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए, बस दो चार जुमले कहना, उसके बाद अलम बरामद होगा। वो अलम कि हर बच्चे के दिल में आज तमन्ना है। हर बच्चा आज कहता है कि बाबा मुझे अलम उठाना है, मुझे अलम उठाना। इतना प्यार है बच्चों को अब्बास, दिल में तमन्ना होती है कि अलम अब्बास का उठाए। आज वही अलम बरामद होने वाला है जो हुसैन के बच्चों की आस था, जो अहले हरम की आस था। वो अलम बरामद होने वाला है और वैसे ही गिरिया करना जो गिरिया करने का हक है। कोहराम बरपा हो गया। अब्बास जाने लगे। जैसे ही बाहर गए, एक बार बीबी ज़ैनब की आवाज आई, फिजा जरा मेरे भाई अब्बास को एक लम्हे के लिए बुला के ले। अब्बास को बुला के ले आओ। अब्बास, जी बीबी। शहजादी क्यों याद फरमाया? गर्दन झुका के खड़े हो गए। कहा अब्बास, हुसैन ने इजाजत दे दी, मैंने रोकने के लिए नहीं बुलाया। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहती हूँ अब्बास, और वो ये है कि जब 21 रमजान की शब थी, 21 रमजान की शब थी, 21 रमजान की शब थी, मेरा बाबा अली इस दुनिया से जाने वाला था। तमाम असहाब को बाहर भेजा, मैं तन्हा रह गई। मेरे बाबा ने मुझे नजदीक बुलाया। अब्बास मैं समझी जब मैं बाबा के नजदीक जाती हूँ तो बाबा मेरे माथे पे प्यार करते हैं। मैंने कहा शायद आज जाने वाले हैं तो मेरी पेशानी चूमना चाहते हैं। अब्बास मैं आगे बढ़ी, मैंने अपनी पेशानी बाबा के दहन के नजदीक की। उस दिन मेरे बाबा ने मेरी पेशानी चूमी नहीं, अपने लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, कभी मेरी कलाइयों को चूमा, कभी मेरे बाजुओं को चूमा। मैंने कहा बाबा मेरे हाथों को क्यों चूम रहे हैं? तुम्हें पता है अब्बास बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ज़ैनब, इन हाथों में रस्सियां बंधे, इन बाजुओं पे ताजियाने मारे जाएंगे। अब्बास मैंने बाबा से कहा था, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल कि उस बहन के हाथों में रस्सियां बांधे। अब्बास आज तुम जा रहे हो, ज़ैनब को यकीन हो गया हाथ बंधेंगे। क्या सीने पे हाथ नहीं मार सकते? क्या इस दस्त गुरीदा सिपाही के गम में क्या सीने पे हाथ नहीं मार सकते? खुदा हाथों को सलामत रखे, सीने पे हाथ मारो, मातम करो, मातम, सीना सर पीटो। अब्बास जा रहा है, सकीना की आस जा रहा है, अब्बास जा रहे हैं, अलम जा रहा है। सकीना ने 64 बच्चों को जमा किया और कहा बच्चों आ जाओ, बच्चों आओ, बच्चों देखो मेरा चचा जा रहा है और पानी लेने जा रहा है, अब इत्मीनान से बैठ जाओ, इसलिए कि मेरा चचा जो कहता है वो करता है। मेरे चचा जो वादा करते वो पूरा करते। बच्चे इत्मीनान से बैठ गए, इंतजार में बैठ गए। यहां से अब्बास का अलम चला, सब देख रहे हैं वो अब्बास जा रहे हैं। अब्बास जंग करते हुए आगे बढ़े, दरिया पे कब्जा किया, सारी तफसील छोड़ लो, दरिया पे कब्जा किया, पानी मश्क में भरा, अलम उठाया, लेके चले। एक बार एक तीर चला, तीर का निशाना मश्क था, मश्क छिड़ी, अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, अलम लहराया, अलम नीचे गिरा। सकीना ने अपना दिल पकड़ लिया, आवाज दी परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, मैंने कहा चादर सहरा का वास्ता, किसी का हाथ नीचे ना रहे, सीने पे हाथ मारना। अलम नीचे गिरा, सकीना ने दिल को पकड़ा, परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। एक बार वहां से गिरने वाले ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ आका मैं गिर गया। इधर से हुसैन ने अपनी कमर को थामा, बैठे रहो जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक मैं ना कहूं, पूरे मसाइब पढ़ने देना मुझे। इधर से हुसैन ने अपनी कमर को थामा, आवाज देते चले, अब्बास तुम क्या गए? हुसैन की कमर झुक गई, अब हुसैन से चला नहीं जा रहा, उसे झुकी कमर से हुसैन के सिपे सालार की तरफ हुसैन बढ़ रहे हैं। एक बार पांव में ठोकर लगी, देखा ये क्या? देखा अब्बास का कटा हुआ शाना पड़ा हुआ। हुसैन ने अब्बास के कटे हुए शाने को उठाया, आगे बढ़े, देखा दूसरा शाना कटा हुआ है। दो शाने भाइयों के भाई ने उठाए, उठाने के बाद नहर पर पहुंचे, देखा अब्बास का दम उखड़ रहा है, अब्बास का दम उखड़ रहा है। कहा आका आप आ गए? कहा मैं आ गया, मैं आ गया। कहा आका मैं चाहता हूं जाते जाते आपके चेहरे की जियारत हो जाए,
आपके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। हुसैन ने कहा भैया हम ये सामने हैं, सामने हैं। अब्बास देखो हमारा चेहरा देखो। अब्बास ने कहा आका मेरी आंख में चीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में लहू आया, मैं आपका चेहरा देख नहीं पा रहा। खुदा की कसम सलाम हो सब्र हुसैन पर। हुसैन ने उस वक्त अब्बास की आंखों से तीर जुदा किया, आंख के खून को साफ किया। अब्बास ने आवाज दी आका आपका शुक्रिया, इस गुलाम के लाशे पर आ गए, इस गुलाम के लाशे पर आ गए। आका आपसे कुछ वसीयतें हैं। कहा बोलो बेटा अब्बास। कहा आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही है। और दूसरी वसीयत यह है आका कि जब ज़ैनुल आबिदीन क़ुबूर शुहदा बनाए और जब मेरी कब्र बन जाए तो ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा मेरी कब्र पे ये ना लिखना कि ये अब्बास की कब्र है, ये लिखना ये सक्काए सकीना की कब्र है। मातम मातम ये सक्काए सकीना की कब्र है। सोचो हुसैन पर क्या गुजर रही होगी। अब्बास की रूह परवास कर गई, अब्बास के लाशे को छोड़ा। हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अलम लेकर चले, अलम दोबारा बुलंद देखा, सकीना की आस बन गई। मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है, बच्चों आ जाओ, आ जाओ, नन्हे नन्हे कूजे लेकर आ जाओ। खुश्क कूजे लेकर बच्चे नजदीक आ गए, सकीना के गिर्द जमा हो गए। खेमे का पर्दा हटा, हुसैन अब्बास के अलम को लेकर आए। बच्चे समझ गए चचा नहीं आया, सूखे कूजे फेंक कर कहा चचा अब हमें प्यास नहीं है, चचा वापस आ जा। या अब्बास। मोमिनीन अपने पर्स और अपने मोबाइल का ख्याल कीजिएगा, अली साहब ना नहीं करें। अब्बास या 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 अब्बास हाय अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास इसमें बच्चों या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास हाय अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास Allah